हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो के अंदर अपन जो जैन 26 में अपना पेपर होने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के, उसमें कोस्टिंग सब्जेक्ट है। सेकंड ग्रुप में जो आता है उस पेपर का अपन क्या ले रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं कि अपने को कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको प्रायोरिटी पर करना चाहिए, और उनमें भी अपने को कौन से ऐसे स्पेशल टॉपिक्स है जिनको करना ही करना है, ताकि अपने एग्जाम का जो पेपर है वो अपना पेपर अच्छा जाए, कम टाइम के अंदर अपन क्या कर पाए, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो इस वीडियो को जो मैंने एनालाइज करा है और इस वीडियो को जो मैं बना रहा हूँ और जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट करे हैं, वो टॉपिक मैंने मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग एंड पास्ट का जो एग्जाम पैटर्न है उस अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए मैंने बनाई है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अपने को कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको कवर करना ही करना है, जो कि एग्जाम में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ में, तो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को कवर करना है कौन सा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। क्योंकि अब देखो अपने पास में टाइम क्या है, थोड़ा लिमिटेड टाइम हो गया है, तो अपन 100% सिलेबस को तो कवर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, अपन थोड़ा सा सिलेक्टिव जा रहे हैं ताकि ताकि अपने क्या हो, मार्क्स अच्छे स्कोर हो पाए। तो सबसे पहला टॉपिक जो मैंने यहाँ पर शेड्यूल करा है वो कौन सा टॉपिक है मेरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में भी देखो अपने सिलेबस में वैसे कितने वेरिएंस है, मटेरियल वेरिएंस है, लेबर वेरिएंस है, और क्या है, ओवरहेड वेरिएंस है। ओवरहेड में भी कितने पार्ट दे रखे हैं अपने को, दो टाइप दे रखे हैं, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स ओवरहेड। लेकिन जो मेरे को लगता है कि जेन 26 में जो क्वेश्चन अपने आएगा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, वो किससे आ सकता है अपने पास में, फिक्स ओवरहेड वेरिएंस से आ सकता है, या किससे आ सकता है, लेबर वेरिएंस से आ सकता है। तो आपको इन दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से कवर करना है, मतलब इन दोनों वेरिएंस को बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। सेकंड अपन देखते हैं अपने पास में जो टॉपिक अपना स्टैंडर्ड मार्जिनल कोस्टिंग। तो मार्जिनल कोस्टिंग में सबसे पहला जो टॉपिक आप कवर करेंगे वो टॉपिक कौन सा होगा, की फैक्टर बोल दो या क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है। तो की फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर को अपने को क्या करना है, बहुत अच्छे से कवर करना है। की फैक्टर का मैं एक हल्का सा आपको आइडिया दे देता हूँ। क्या होता है, जब अपने पास में रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने को प्रोडक्शन प्लान इस तरह से डिजाइन करना होता है ताकि अपना कंट्रीब्यूशन क्या है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन अपन जनरेट कर पाए। तो की फैक्टर का पॉइंट या लिमिटिंग फैक्टर का क्वेश्चन है वो आपको अच्छे से करने कवर करने हैं। इसके अलावा जो मार्जिनल कॉस्टिंग में अपने जो पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, और ये जो डिजायर्ड प्रॉफिट, डिजायर्ड सेल्स, ये जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को भी आपको कवर करना है। क्लियर है। तो ये हुआ अपने पास में मार्जिनल कॉस्टिंग। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ कौन से चैप्टर के ऊपर, बजट के ऊपर। तो बजट का मेरे को देखो प्रिडिक्शन लगता है कि बजट में अपने पास में जो क्वेश्चन आ सकता है वो किस में से आ सकता है, या तो प्रोडक्शन बजट से हो सकता है, या किससे हो सकता है, सेल्स बजट या कैश बजट। तो इन तीनों बजट को आपको बहुत अच्छे से पहले कवर करना है, और उसके बाद में बचे हुए अपने जो बजट है उनको भी आप लोग कवर करेंगे। लेकिन प्रायोरिटी मैंने ये डिसाइड करी है कि पहले आप लोग इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। ठीक है। तो ये हुए मेरे पास में तीन टॉपिक, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग और बजटिंग। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों को कवर करना है कौन सा चैप्टर, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, जिसमें अपन क्या करते हैं, कॉस्टिंग की बुक्स को किससे रिकंसाइल करते हैं, फाइनेंस की बुक से रिकंसाइल करते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो नेक्स्ट हुआ अपना कौन सा टॉपिक, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। अब अपन बढ़ते हैं इससे आगे। तो ओवरहेड जो अपना चैप्टर है, ओवरहेड में मेरे को जो लगता है वो ये लगता है कि अपने क्वेश्चन आ सकता है किससे, या तो अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी से आ सकता है अपने पास में क्वेश्चन, या अपने पास में जो क्वेश्चन आ सकता है वो किससे आ सकता है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें अपन क्या करते हैं, बार बार ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पॉइंट क्लियर है। तो ओवरहेड में एटलीस्ट आप ये दो टॉपिक तो कवर करेंगे ही करेंगे, अंडर रिकवरी और ओवर रिकवरी, और सेकंड कौन सा है, रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है। इसके बाद में जो अपना आता है एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग। तो एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के अंदर जनरली वैसे देखें तो अपने पास में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, दो ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या होता है कि एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग के अपने को अकॉर्डिंग अपने को क्या करनी होती है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। एक क्वेश्चन तो वो टाइप का बनता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है कि ट्रेडिशनल सिस्टम से भी अपने को क्या कैलकुलेट करवा ले, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करवा ले, और दूसरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से भी अपने को क्या कैलकुलेट करवा ले, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करवा ले। तो मेरे को जो लगता है वो मेरे को ये फील आ रहा है कि इस बार जो क्वेश्चन आ सकता है अपने पास में वो किससे आ सकता है, ट्रेडिशनल और एबीसी दोनों से क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा इतना कोई टिपिकल नहीं पड़ता है ये क्वेश्चन। ठीक है, आसानी क्वेश्चन होता है इसका। ट्रेडिशनल सिस्टम में अपन क्या करते हैं, जो अपने पास में
ओवरहेड की रिकवरी रेट है, उसी रेट के अकॉर्डिंग अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं। एबीसी में अपन जो कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं, कॉस्ट ड्राइवर रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। इसके बाद में आपको जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक कौन सा है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट। और जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट के अंदर भी आपको सबसे प्रायोरिटी पर कौन सा रखना है, फर्दर प्रोसेसिंग, कि कौन से प्रोडक्ट को मेरे को फर्दर प्रोसेस करना चाहिए और कौन से प्रोडक्ट को मेरे को स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, अगला चैप्टर जो आता है अपने पास में कौन सा है, मटेरियल। तो मटेरियल के अंदर सबसे पहले आप करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ डिस्काउंट फैसिलिटी। ठीक है। और सेकंड आपको कवर करना है कौन सा, स्टॉक के लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या होता है, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल, डेंजर लेवल, ये सारे पॉइंट आपको कवर करने हैं। तो मटेरियल में आप प्रायोरिटी पर रखेंगे दो पॉइंट को। सबसे पहले तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी विथ डिस्काउंट फैसिलिटी, एंड सेकंड क्या कैलकुलेट कैलकुलेट करना है अपना, स्टॉक लेवल। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन इसके बाद में अगले चैप्टर के ऊपर, कौन सा है, लेबर। तो लेबर में जो मेरे को लगता है कि रोवन प्लान या कौन सा टेलर प्लान से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। इसके बाद में अगर बढ़े अपन सर्विस कोस्टिंग, तो सर्विस कोस्टिंग में सबसे पहले आप कवर करेंगे कौन सा, ट्रांसपोर्ट की सर्विस कोस्ट, कोस्ट किस तरह कैलकुलेट होती है, और हॉस्पिटल की कोस्ट किस तरह से कैलकुलेट होती है। इसके बाद में अगर अपन बढ़े तो अगले अपने पास में नेक्स्ट है कोस्ट शीट एंड जॉब एंड बेच कोस्टिंग। तो कोस्ट शीट है, देखो उसमें तो नॉर्मली पॉइंट है। कोस्ट शीट में तो क्या होता है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, प्राइम कोस्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं, फैक्ट्री कोस्ट करते हैं, फिर क्या करते हैं अपन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेते हैं, उसके बाद में सेल्स के खर्चे ऐड करते हैं। तो इस तरह से अपन क्या बना देते हैं, प्रॉपर एक कोस्ट शीट बना देते हैं कि स्टार्टिंग में रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर लास्ट में सेल होने तक अपने पास में जो टोटल कॉस्ट आ रही है किसी भी प्रोडक्ट की वो कितनी आ रही है। और सेकंड जो है अपने पास में जॉब एंड बैच कोस्टिंग। तो जॉब एंड बैच कोस्टिंग से अगर क्वेश्चन आता है तो वो ज्यादा लेंथ में नहीं आता है, नॉर्मली वो कितना आता है, 5 to 6 मार्क्स में क्वेश्चन कवर करता है। क्लियर है। तो अब ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ये बता दिया है कि आपको पहले कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करना है, जो कि अपने को टाइम कम लगेगा और स्कोरिंग क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट, रिकंसिलेशन, ओवरहेड, एबीसी, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट, मटेरियल, लेबर, सर्विस एंड कॉस्ट। तो इतने टॉपिक्स भी अगर आप लोग कवर कर लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।